बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटीजन हेल्थ में अंडर टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट। और हम एक सीरीज बना रहे हैं पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स, मतलब आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे इस सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा जैन, जो कि प्रोफेसर हैं इन कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज इन मेरठ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस सीरीज में। थैंक यू रितु जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के और इस प्रोग्राम में आकर के। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं। मोटापा। मोटापा आखिर है क्या? वैसे तो ऐसा लोग बोलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना पतले रहो तो पतले हैं, मोटे रहो तो मोटे हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर की नजर से देखेंगे कि मोटापा क्या चीज है। तो सेशन को शुरू करते हुए मैं सबसे पहला सवाल मैम से यही जानना चाहूंगी कि मोटापा क्या है? कब इंसान को कंसर्न हो जाना चाहिए कि ये गुली गुली नहीं है, ये मोटापा है और इसके बारे में लोगों को सचेत होने की जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा रितु जी कि एक्चुअली हम लोगों को मोटापा पता ही नहीं चलता कि कब हम जीवन की राह पे चलते चलते मोटे हो गए। ये ज्यादातर हमारे भारत जैसी कई सारी कंट्रीज में ये कंसेप्ट है कि मोटापे को पहचान नहीं पाते, और खास तौर से मोटापे से पहले एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं भारी शरीर या ओवरवेट। तो इसको अगर हम सादी भाषा में कहें तो आमतौर पे ये होता है कि जब आप ऐसा महसूस करें कि आपके शरीर की जो शेप है वो एक आकृति ना होकर एक गोलाकार में आ रही है, तो इंसान को पहचान जाना चाहिए कि मेरा जो है या तो मैं एप्पल शेप यानी कि सेब के आकार का हो रहा हूँ या पियर शेप हो रहा हूँ। तो तब उस समय एक जनरल हमें पता चल जाता है कि मोटापा आ रहा है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम घर में ही पता कर सकते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके लिए वैसे तो बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मानक है WHO का, जिसके द्वारा वो मोटापे की कैटेगरीज बनाते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है जो हम घर में कोई भी कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं वेस्ट हिप रेशियो। अपनी कमर का और अपने हिप का नाप अगर हम ले और वो रेशियो जो है हमारा बढ़ जाए, महिलाओं में 0.8 से ज्यादा हो जाए और पुरुषों में 1 नंबर से ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप पेट मतलब मोटापा आ रहा है। सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं उसको। तो जी। मैम इसके होने की वजह क्या है? कैसे हो जाता है मोटापा? सिर्फ बैठे बैठे या खान पान का भी असर है? ये कैसे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमको सबको उसका उत्तर पता होता है कि मोटापा कैसे आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। अभी तक तो हम यही कहते थे कि मोटापा जो है ज्यादा खाने से होता है और शरीर की वर्जिश करने से नहीं होता है। लेकिन अगर मोटापे को देखा जाए यानी ओबेसिटी को हम कैटेगराइज करें तो बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं ना। जैसे कहते हैं शरीर की फिजिकल एक्सरसाइज का कम होना, सही भोजन का ना खाना, ज्यादा हाई कैलोरी फूड रिफाइंड फूड ज्यादा खाना, और बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हम मान रहे हैं, हम देख रहे हैं मोटापा पूरे विश्व में बढ़ रहा है और एशियन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। जो स्ट्रेस से हॉर्मोन्स बनते हैं वो मोटापे की ओर अग्रसर करते हैं। इसके अलावा जो आजकल बच्चे मोबाइल में सारे दिन बैठे रहते हैं, सारे दिन वो एक्टिव भी रहते हैं लेकिन वो जो है सिडेंट्री हो जाते हैं और सारे दिन नेट पे मोबाइल पे या बैठे बैठे पढ़ते रहना, तो उससे भी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे मोटापे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो इस तरह के हमारी बॉडी में हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है और ऑटोमेटिकली ऐसे फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होने लगते हैं कि मोटापा जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन डेफिनेटली और बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिक्स भी है जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पर आमतौर पे मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम टाइम पे सचेत हो जाएं तो रोका जा सकता है। और कैसे इसको मैनेज किया जाए मैम? अगर हम समझ गए कि अब तो हम सेब के आकार के या पेड़ के आकार के हो रहे हैं, लेकिन अब हमें रोकना है कि भाई बस सब सेब से ज्यादा हम तरबूज ना बन जाएं, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे मैम? देखिए ये जो है ना कैसे मैनेज करना, ये शायद अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें बहुत सारी सीरीज में ये समझना पड़ेगा कि हमारी समस्या क्या है। अगर हम उसी को सॉल्व कर लें, प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लें, तो हमारा मोटापा होएगा भी नहीं, और अब हो गया है तो हम उसको उस पे कहते हैं ना उससे निजात भी पा सकते हैं, उससे फ्री भी हो सकते हैं। तो मोटापे से सबसे पहले मेन तो हमें ये पता करने पड़ेगा कि क्या कारण है।
और कभी भी ओबेसिटी एक ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो हमें एक वजह से नहीं होती है। अगर हम देखें कि जैसे आपने बहुत छोटी सी चीज है कि अगर हम अपने घर में ही है, कभी आप देखिए कि बहुत सारा सामान, जैसे अब दिवाली आ रही है तो हम शॉपिंग करते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे को लालच आता है कि एग्जीबिशंस लग रही है, हमारी अलमारियां भी जो है बहुत कपड़ों से भर जाती हैं, और एक टाइम ऐसा लगता है कि घबराहट होने लग जाती है कि सब सामान बाहर निकल के आ रहा है। ठीक इसी तरीके से मोटापा भी हमारे शरीर पर आता है कि हम कई बार बहुत सारी चीजें, जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है फूड पर, हमने नॉर्मल अपना फूड तो खा ही रहे हैं, उसके साथ हमें जो ओवर ईटिंग की हैबिट पड़ गई है कि जैसे पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, डोसा भी खाएंगे, साउथ इंडियन भी खाएंगे, नॉर्थ इंडियन भी खाएंगे। पहला तो हमारी शैली में ये आ गया, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज ये कि जितना हम खा रहे हैं उसके हिसाब से हमारे शरीर में वो डिपॉजिट हो रहा है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे, उसका आउटपुट नहीं दे रहे हैं। अगर एनर्जी को हम यूज कर लें तो हम हर हाल में उससे बच सकते हैं। तो जो खासतौर से अपनी चाइल्डहुड ओबेसिटी की हम बात करने जा रहे थे कि बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। अभी आजकल देखिए पेरेंट्स को लगता है कि बहुत चबी है, लेकिन बच्चों में मेन कारण यही है कि माँ का प्यार, कि मैं अपने बच्चे को पिज्जा भी खिला दूं, पास्ता भी खिला दूं और दाल रोटी सब्जी भी खिला दूं, वो मेन एक कारण है। और उसी को अगर हम रोक दें तो मोटापे से निजात पा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पहले आप देखिए कि हम अपना काम जो है खुद अपने आप करते थे, बच्चे वॉक करके जाते थे स्कूल में, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत तरीके से थी। अभी स्कूल ही इतने ओवर क्राउडेड हो गए हैं, वहां प्ले ग्राउंड नहीं है, तो बहुत सारी चीजें घर में भी कम हो गई है और स्कूल्स में भी कम हो गई है, ऑफिस में भी लॉन्ग टाइम हो गए आवर्स। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी का अपने शेड्यूल में डालना पड़ेगा। अगर मैं, आपने पूछा, ये बहुत बड़ा उत्तर है इसका कि कैसे कितनी एक्सरसाइज हम करें। अगर आम तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत अलग रिकमेंडेशन है कि कितनी फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन मैं एडल्ट्स की बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब लंबाई बढ़ाते हैं, बड़े होते हैं, एडोलेसेंट बनते हैं, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इस चीज को। लेकिन एडल्ट्स में हमें 20 मिनट प्रतिदिन मिनिमम एक मॉडरेट एक्सरसाइज का मतलब ये जिससे कि हमारी, जिससे थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़े, वो ऐसा 20 मिनट तक करें। जो घर के कोई भी काम हो सकते हैं, गाड़ी साफ करना, झाड़ू पोछा करना, या वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना। अगर हम 20 मिनट रोज इतना एक्सरसाइज करें और नॉर्मल खाना खाएं, एवरेज जो हमारा है वो खाएं, ये नहीं है कि हमने घर में भी खा लिया, बाहर भी पार्टी कर रहे हैं और स्वीट्स भी बहुत सारी खा ली, तो हम मोटापे से धीरे धीरे करके छुटकारा भी पा सकते हैं। करना वही है कि जितना आपने खाया है उतना कंज्यूम करो, और अगर वजन कम करना है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा करो। तो ये तो मोटा मोटी हमारे कम्युनिटी पे है। लेकिन तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका मोटापा बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया था बॉडी मास इंडेक्स जिनका 30 से ऊपर जा रहा है, उनको डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होगी, चाहे वो डॉक्टर की, चाहे डाइटिशियंस की, या अगर उनको कोई जेनेटिक इश्यूज है उसको सॉल्व करवाएं, या अपने कोई बीमारी का चेकअप करवाएं, तब वो अपना मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ मैम, जैसे अब आप बता रही कि बहुत ज्यादा एक मोटापा, तो कई लोगों में मैंने ऐसा देखा है कि मोटापा है बहुत दिनों से है और अब उन्हें जागृति हुई है कि अब उन्हें मोटापा कम करना है, तो ऐसे लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, पर उनमें वो उतना अच्छा रिजल्ट वो उनको नहीं मिलता है, तो फिर वो होपलेस होके फिर से एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है मैम? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मैं, ये डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन मैं इसको शेयर करना चाहूंगी कम्युनिटी में। देखिए, हमारे शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं, मतलब ये जानना जरूरी है। एक तो जो हमें भूख लगाता है, और एक जो होता है हमारी भूख को शांत करता है। तो एक होता है इसमें लेप्टिन और घेरलिन, इनका ना, घेरलिन मतलब घेरता है कि हम खाना खाएं, और लेप्टिन होता है जो हमारी हंगर को कम करता है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं और अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे ना मीठा खाना कम करते हैं, या हम रोटियों पर चावल को कम करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है। जब लेप्टिन जो है हमारी भूख को कम करता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं हमारे दिमाग से, हाइपोथैलेमस से, हमारी बॉडी के अंदर, कि घेरलिन अपने आप, जो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब जिनका मोटापा लंबा है, वो इस हार्मोनल इशू से हैंडल करते हैं, और हमको चाहिए कि उनको सपोर्ट की जरूरत होती है कि वो उस चीज पे बने रहे लंबे समय तक, ताकि जब उनके हार्मोन को एक हैबिट हो जाए और वो बॉडी उसमें जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में समन्वय बन जाए, एक्सेस के अंदर एक वो नॉर्मल चलता रहे, तब तक हमें
अपने को कंट्रोल रखना है और वेट लॉस की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि और दूसरी इसमें एक इशू तो ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका मेटाबॉलिज्म लो है, यानी कि वो डाइटिंग कर करके पुरानी, ना तो वो उनमें कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, जिसकी वजह से, और या थायराइड, हाइपोथायराइड है जिसमें T3 हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती है। तो वो कुछ भी कर ले, जब भी वो वजन कम करना शुरू करेंगे उनको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी या बहुत भूख लगेगी या बहुत आलस आएगा, तो मेटाबॉलिज्म और लो हो जाएगा और वो प्रयास करते रहेंगे जिम में जाकर खाना छोड़ छोड़कर, उनका वेट नहीं कम होगा। तो यहाँ पर उनको अपनी चेकअप्स करानी चाहिए और वेट लॉस के लिए फिर आगे बढ़े, पहले अपने तो आप को फिट करें फिर आगे बढ़े। कितने दिन का लगभग मैम संयम रखना चाहिए कि नहीं होगा होगा हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो लगभग कितना टाइम लगता होगा ये प्रोसीजर में? ये ऋतु जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब हम लोग इससे हैंडल करते हैं, और जब हम यंग होते हैं, जैसे मेरे को भी, जब मैं आई हैव अ 25 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो जब वो मेरा बेटा छोटा था तब मैं बहुत वेट गेन किया, तो हम सोचते थे कि बस अब हम ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में हम दोबारा अपना वो सब खाना शुरू करेंगे। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर आपको फिट रहना है और मोटापे से दूर रहना है, तो आपको पूरे जीवन के लिए इसको लेना पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट्स की अगर बात करें तो, अगर मैं बहुत पुराने जो कहते हैं ना, जिनके शरीर में बहुत समय से मोटापा आया हुआ है, उनके रिजल्ट्स डेफिनेटली 6 वीक्स से ईयर 2 ईयर कैसे उन्होंने कंट्रोल करा है, आने जरूर शुरू होंगे। कुछ अंदर दिखाई देंगे, कुछ बाहर आएंगे, कुछ लोगों के बाहर जल्दी दिखते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, जिनके एफर्ट्स बेटर हैं, और कुछ लोगों का अंदरूनी इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि फैट सेल्स कम होती हैं, फैट परसेंटेज कम होता है, और फिर वो बाहर दिखता है। तो ये बहुत वेरिएबल है हर पर्सन के लिए, बट ये गारंटी है कि आपको ये लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ता है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप आज अच्छा खा लो और कल को फिर दोबारा से वही गंदी खराब खाने पे आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो हमें हेल्दी को खाना है, और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ नो क्रैश डाइटिंग, वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस डाइट, slowly and then achieve our goals for weight loss. हाँ, मतलब होपलेस नहीं होना है, बाहर नहीं तो अंदर चेंजेस हो रहे हैं जो अफेक्ट होगा धीरे धीरे बाहर भी। और मैम एक ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर ओबेज हो गया है पर्सन, वो वेट लॉस कर रहा है, तो एक मंथ में मिनिमम या मैक्सिमम कितना वेट लॉस उसको एक टारगेट बना के चलना चाहिए? ऐसा मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि 4-5 किलो वेट कम के कर रहे हैं या कुछ आधा किलो कम करे, तो आपके अकॉर्डिंग एज अ डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करती हैं मैम? इस पे बहुत वेरिएबल रिकमेंडेशंस हैं, पर एक रिकमेंडेशन जरूर है कि अगर आप एक महीने में 4-5 किलो या 8 किलो, लोग कई बार 10-10 किलो भी बताते हैं कि हमारा कम हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आपके शरीर को इतनी ज्यादा स्ट्रेस में डाल देता है जो आपको नुकसान कर सकता है। डेफिनेटली कुछ हम लोग यंगर जनरेशन देखते हैं जो जिम में 2 महीने ज्वाइन करे और एक बिल्कुल रूपांतरण होके आ गया। आप एक फिल्म स्टार है और एक then this is really going to harm you. तो एक इसके लिए बहुत है कि आप हर हफ्ते 1 से 1.5 किलो वजन ही कम करें, अगर बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। नहीं तो बेस्ट है कि हर महीने 2 किलो वेट कम करें, और स्लोली अपनी हेल्दी वे में अपनी स्किन और अपनी हेल्थ के साथ में आप अपने वेट गोल्स को अचीव करें। मतलब दैट इज अ मैक्सिमम टारगेट। लेकिन somebody who is जिसको 5 या 6 किलो ही वजन कम करना है, तो उसको और स्लो जाना पड़ेगा टू बी फिट। नहीं तो हम और सारी बीमारियों से लड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनते हैं वेट लॉस की प्रक्रिया में, हमें वो नुकसान करने लग जाएंगे। अच्छा मैम, इस वेट लॉस की जैसे आपने जिक्र करी, आजकल एक टर्म चला है बहुत, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बारे में मैम कुछ बताएंगे प्लीज? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत शौक भी चढ़ा हुआ है। और डेफिनेटली ये भी मैं जो बात कह रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग, हमारे जो पुराने हमारे पूर्वज हैं वो इसको बिलीव करते आए हैं। जैसे आपको याद हो, हमने एकादशी के व्रत और प्रदोष के व्रत, ये सारे क्या थे कि ये टाइमली 15 दिन में एक बार हमारे भी पूर्वज करते थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड करते थे, जिसमें कि एक दिन पूरा दिन जल पे आपको रहना है, एक दिन पूरा ऐसे रहना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इसको इस लाइफस्टाइल को
इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल एक्चुअली, जिसमें कि हमारा 8 घंटे और 16 घंटे का साइकिल चलता है। कुछ लोग 12-12 घंटे का भी साइकिल चलाते हैं कि 12 घंटे खाते हैं और 12 घंटे कुछ नहीं खाते, या मे बी वाटर पे या लिक्विड डाइट्स पे रहते हैं, लो कैलोरी। तो वो एक लाइफस्टाइल है। अगर आप उसको छोड़कर फिर दोबारा अपने उस पे आएंगे तो ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लिवर है, हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट ये इसका प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा है, जो हमने देखा है आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों के आ रहे हैं। बट डेफिनेटली somebody who is already unwell, somebody who is already having lot of problems, जिसको कोई डायबिटीज है, अपनी दवाइयां भी खानी है और उसको आता नहीं है समझ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगी वो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में रह के अपनी दवाइयों को मॉनिटर करा के तभी इस को फॉलो करें। यस, बट दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। वही है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे सारे बर्न होने शुरू हो जाते हैं फास्टिंग टाइम में, एंड देन एक हेल्दी टाइम होता है जिसमें हम खाना खाते हैं और राइट फूड खाने से ही। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजकल जो आप बता रहे हो ना कि इसमें लोगों ने क्या करा है, कि मेरे को बहुत लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि मैम हम लोग जो है 4 घंटे का ब्रेक फ्री पीरियड है और बाकी हमारा रेस्ट 20 आवर्स इज फास्टिंग, और 4 घंटे में हम छोले भटूरे खाते हैं, मतलब दे टेक ऑल अनहेल्दी फूड, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो डेफिनेटली उनको वेट लॉस लगता है, लेकिन दिस इज नॉट हेल्दी। तो ये गाइडेंस में लेना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग को सीखना चाहिए कैसे करना है। और सबसे अच्छा तो मैं इसको मानती हूँ, जैसे हमने पुराने जमाने में हम लोग करा करते थे कि जो हमारे हम फास्टिंग फॉलो करते थे उसके हिसाब से, जैसे हर रिलीजन में फास्टिंग है और वो एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही। बहुत अच्छा मैम। और सेशन के लास्ट में, हालांकि ये सेशन एंड करने का तो मन नहीं है, बट समय की सीमा है हमारे पास, तो सेशन के लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि कोई स्पेशल चीज जैसे मोटापा, जिसको खाने से मोटापा कम हो जाए, या जिसको परहेज रखने से मोटापा, वैसे तो आपने बताया कि वसा वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, बट फिर भी कोई ऐसी स्पेशल चीजें खान पान के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मतलब आज का गो होम मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि हमें क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड की बात है। हमें वो सब खाना चाहिए जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अप करे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हमारे विसरल ऑर्गन्स काम करते हैं, उनकी प्रक्रिया को तेज करे। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है पानी। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, तो हमें एडिक्वेट वाटर पीना चाहिए, और अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें वाटर की इंटेक थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएं। दूसरी चीज, हमें एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट डाइट हमारी फैट सेल्स को बर्न करने में भी हेल्प करेगी, और साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स। डिफरेंट हम सोच सकते हैं कि हर कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं हमें, पर्पल भी खाना है, ऑरेंज भी खाना है। उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने बताया था आपको, किसी में आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, कई आजकल मैग्नीशियम की कमी हो रही है बहुत सारी फीमेल्स में, तो वो सब चीजें नहीं होंगी अगर हम सब खाएंगे। और तीसरी चीज जो है वो मतलब कि क्या चीजें और हो सकती है कि हमें बैलेंस डाइट, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने फैट बिल्कुल बंद कर दिया है। वो नहीं होना चाहिए, हमें गुड फैट खाना चाहिए, बैड फैट नहीं खाना चाहिए। वो हमें समझ, बैड फैट इज जो बाजार में मिल रहा है, बार बार फ्राई हो रहा है, वो नहीं खाना है। लेकिन अगर घर का बना हुआ अपने देसी घी में दाल में तड़का लगा हुआ है, कोई भी बुराई नहीं है। तो पुराने जमाने में आप हमारी इंडियन थाली याद कर लो, वो खाओ, दाल भी थोड़ा सा, थोड़ा चावल, थोड़ी रोटी, थोड़ा वेजिटेबल्स, उसके अंदर अगर स्पाइसेस भी होंगे वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जैसे अचार, चटनी। तो ये बैलेंस अगर आप उसको खाएं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप मोटे हैं तो बस उसकी अमाउंट थोड़ी कम कर दे। आप 3 रोटी खाते हैं, आप 2 खा लीजिए। आप बहुत सारे चावल खाते हैं, उससे आधा कटोरी कर दीजिए। तो इस तरीके से एक आम जनता के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी कोई हमारे पास हेल्प के लिए आता है तो हम फिर उसकी कैलोरी काउंट करके ही उसको डाइट एडवाइस करते हैं, बट यस, बैलेंस डाइट। थैंक यू सो मच मैम। और हम आगे भी आपका जरूर एक सेशन करना चाहेंगे चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में भी। हमें इंतजार रहेगा आपके उस सेशन के लिए भी। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रितु जी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आज प्रोग्राम में आके। नमस्कार।